गई नॉर्मल, 4 केजी का बच्चा था। और सोमवार के दिन क्या बोले बच्चा डेड हो गया। आज बताए कि बहन चली गई तुम्हारी, बोले। बदबू इतनी तेज है कि हमें यहाँ पे खड़े होने में भी मुश्किल हो रही है। एक कर्मचारी 4 वार्ड संभाल रहा है, जबकि एक वार्ड में 2 से 3 कर्मचारी हो रहे हैं। अपने प्रदेश का हेल्थ बजट 4 गुना कर देने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का महाराष्ट्र का एक अस्पताल है ये, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। आप देख रहे हैं खबरों की खबर, मैं हूं संकेत उपाध्याय। महाराष्ट्र में नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में मरने वालों की तादाद थमने का नाम नहीं ले रही। 48 घंटे में 35 मरीज इस अस्पताल में जान गंवा चुके। 35 मरीज यानी कि 35 परिवारों के घरों में मातम, एक झटके में 2 दिन के अंदर। इस सरकारी अस्पताल में आखिर ऐसी अव्यवस्था क्यों हुई, ये सवाल सबके जहन में। हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज आज दिन भर इसी अस्पताल में थी, और आप ये सोचेंगे कि अक्सर आनन फानन में जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो जो 4 गुना बजट बढ़ा है, जिसका एकनाथ शिंदे बहुत बखान कर रहे थे, आनन फानन में कम से कम सफाई होगी। लेकिन जो खुलेआम कैमरे में कैद हो रहा था, लोगों के आंखों में जो आंसू कैद हो रहे थे, मृतकों के परिजनों का जो हालत थी उनकी, वो कैद हो रही थी। जो मरीज भर्ती हो रहे हैं उनकी परेशानी और उनका कष्ट जो कैमरे में दिख रहा था, अस्पताल का हाल बेहाल होना था वो दिख रहा था, पर्याप्त डॉक्टर ना होना ये दिख रहा था, पर्याप्त नर्सिंग स्टाफ ये दिख रहा था कि वो नहीं है, दवाओं और बेड्स की कमी दिख रही थी, साफ पानी की जद्दोजहद दिख रही थी। उसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें बहुतायत में दिख रही थी। कचरा बहुतायत में दिख रहा था, गंदे जो बाथरूम हैं वो बहुतायत में दिख रहे थे, यहां तक कि सुअर, पिग ये बहुतायत में दिख रहे थे। ये उस प्रदेश का हाल है जहां पर यह दावा किया जाता है कि हेल्थ व्यवस्था यानी कि स्वास्थ्य के लिए बजट 4 गुना कर दिया गया। देखिए पूजा की ये रिपोर्ट। नांदेड़ के कुर्ला का ये परिवार इस उम्मीद में इस अस्पताल में आया था कि घर में नन्ही किलकारियां गूंजेंगी, लेकिन नांदेड़ के इस अस्पताल में उसे बस रुलाई ही मिली है। 21 साल की अंजलि को जो बच्चा हुआ वो पूरी तरह से स्वस्थ था, वजन 4 किलो था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। ये सोमवार की बात है। बुधवार आते आते अंजलि भी चल बसी। 1:30 बजे डिलीवरी हो गई नॉर्मल, 4 केजी का बच्चा था। और सोमवार के दिन क्या बोले बच्चा डेड हो गया, बोले। और बहन भी बहुत सीरियस थी, और आज बताए कि बहन चली गई तुम्हारी, बोले। अचानक से बोल दिया हमको। अस्पताल पहुंच रहे नेताओं के सामने बदहवास परिवार गुहार लगा रहा है, बताता हुआ कि यहाँ देखने वाले सीनियर डॉक्टर नहीं थे। उन्हें बताया गया कि खून की कमी से अंजलि की मौत हुई, जबकि जो खून उन्होंने जुटाया वो किसी और को चढ़ा दिया गया। हमारा ब्लड लेके वो दूसरे को लगाए उन्हें। हाँ, हमने हमारे बहन के वास्ते लाए थे ना, वो ब्लड दूसरे को दिया, हमारा ट्रीटमेंट दूसरे को दिया। डॉक्टर शंकर राव चौहान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नांदेड़ का ये सरकारी अस्पताल बीते 3 दिनों से सुर्खियों में है, क्योंकि 48 घंटे में 30 से भी ज़्यादा मौतें इस सरकारी अस्पताल ने देखी हैं, जिससे न सिर्फ महाराष्ट्र राज्य बल्कि पूरा देश हिल चुका है। अस्पताल प्रबंधन और सरकार भले ही अपने बचाव में जो कुछ भी कहे, लेकिन हमारी यानी कि एनडीटीवी की इस अस्पताल के भीतर की 24 घंटे की पड़ताल जो है वो आपको चौंका देगी। देश के सबसे अमीर राज्य की ये तस्वीर देखिए। परिसर में घूमते सुअर यहाँ के लिए आम हैं। मॅडम सगळं बाहेरच आणावं लागते, काहीच नाही याची सुविधा। यहाँ पे आप लोग टॉयलेट इस्तेमाल नहीं कर कुछ रहे? भी नहीं मिल रहे, बाहर यहाँ के जाना सब पड़ बाहर जाना, बाहर का लाना। देखो एक 500 का इंजेक्शन है, देखो तुम मेरे पास आए, बताओ क्या तुम्हारे को। बाहर से बोला है लाने के लिए आपको दवा? बाहर से बोला है लाने के लिए खरीद के? हाँ,
बाहर से ला रहे सब। कैंटीन में काम करते हैं हम। यहाँ पे इतना रोज हम साफ सफाई करते हैं यहाँ पे। हाँ, पर ये तो गंदगी की बहुत ज्यादा दुर्गति है। इसमें हम दिन भर से लोग आते ना यहाँ पे, तो उन्हें तो करते ही हैं। सफाई कर्मचारी कहते हैं जहां एक वार्ड में 2 से 3 कर्मचारी होने चाहिए, वहां एक कर्मचारी पर 2 से 4 वार्ड की जिम्मेदारी रहती है। वार्ड नंबर 1 को 2-3 कर्मचारी ऐसा रहना चाहिए। एक कर्मचारी 2-2 वार्ड कहाँ से संभालेगा? एक कर्मचारी 2-2 वार्ड 3-3 वार्ड कहाँ से संभालेगा? एक कर्मचारी 4 पे वार्ड संभालता, 4 वार्ड संभाल सकता क्या बताओ आप? एक कर्मचारी 4 वार्ड संभाल रहा है, जबकि एक वार्ड में 2 से 3 कर्मचारी होने। हाँ, एक वार्ड में 4 कर्मचारी रहते। वार्ड नंबर 18 की आप तस्वीर देखें। हम किसी तरह से अस्पताल के अंदर आ पाए। गर्भवती महिलाओं के वार्ड नंबर 18 में देखा, एक बेड पर 2 से 3 मरीज। एक को बेड नहीं मिला तो जमीन को ही बेड बना लिया। 10 दिन अब ऐसे ही काटने हैं। एक बेड पे 2 लोग कैसे आप लोग मैनेज कर रही हैं? क्या करना है, ऐसे करना पड़ता। सबसे ज़्यादा जो मरीजों की संख्या है वो इन महिलाओं की है, गर्भवती महिलाओं की है यहाँ पर, तो इनके लिए ये बंदोबस्त होना चाहिए। और एक महिला आप देखें ज़मीन पर ही यहाँ पर बैठी हुई हैं। आपके लिए बेड नहीं है मैडम? इस पर नहीं, आप ज़मीन पे बैठी इसलिए आपसे बात कर रही थी। आपके लिए बेड नहीं है यहाँ पर? नहीं। इस पूरे वार्ड में देखें, स्टाफ के नाम पे कोई नज़र नहीं आ रहा। कचरा आप नीचे भी देख सकते हैं आसपास किस तरह से, और गर्भवती महिलाएं हैं यहाँ पर, किस तरह से उन्हें इन्फेक्शन का आप सोच सकते हैं कि खतरा रहता है। और आप यहाँ के बाथरूम की भी हालत देखिए। यहाँ कैसे आप लोग जाते हैं? क्या जाते इस्तेमाल करते हैं क्या इसका? नहीं, बाहर जाते, पानी नहीं बाथरूम में। पानी नहीं है बाथरूम में? नहीं, पानी नहीं है। इधर एक बाथरूम है। लेकिन ये जो वार्ड के अंदर का बाथरूम है, ये काम नहीं, इसमें पानी नहीं है। ये सब दवाखाने में वैसे है। और जो भी पेशेंट आते मेरे, तो मैं देखे वाली हूँ, मेरे को लगता है कि कहाँ मीडिया वाले देखते नहीं, आमदार खासदार देखते नहीं, तो ये लोग क्या करेंगे? गौर ये मरने ही वाले ना। और डॉक्टरों को पूछने हैं, डॉक्टर झिड़कियाँ देते, हम हमारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, तुम्हें क्या करने का है? शौचालय की हालत तो ऐसी है कि गर्भवती महिलाओं को कितनी बार शौच रोक कर रहना पड़ता है, या फिर वो अस्पताल से बाहर शौच के लिए जाती हैं। संक्रमण का खतरा रहता है। तो आप लोग बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाती। जाहिर सी बात है, वो देखकर कोई अंदर नहीं जा पाएगा। पानी नहीं है ना, वो देखो पानी भरे वाला रहता, कभी नहीं रहता। ये यहाँ बाथरूम कर जाते, बाहर जाते, ना संडास को जगह नहीं, बाथरूम को जगह नहीं। लेडीज क्या करेंगे? कर्मचारी, ये पेशेंट क्या करेंगे? ये ऐसे दिखे ना, बीमारी 100% हो जाती। ये देखो, डेंगू देख रहे, मच्छर, डस्टबिन की कोई यहाँ पे सुविधा नहीं। नहीं, कोई सुविधा नहीं। 550 से 600 की क्षमता वाला ये सरकारी अस्पताल अपनी क्षमता से दोगुना मरीज संभाल रहा है। 40% मेडिकल पोजीशन यहाँ खाली हैं। 250 स्टाफ की कमी है। नर्स एनडीटीवी के कैमरे पर रो पड़ी, क्योंकि दवा और कर्मचारी की जो किल्लत है वो उन पर भी भारी है। इन सब के बीच उनके डीन के साथ हुई नेता की बदसलूकी ने उन्हें तोड़ दिया है। 30 से ज्यादा मौत की सुर्खियां बनते ही नेताओं के दौरे शुरू हुए। ऐसे में जमीनी किल्लत पर गौर न फरमाते हुए शिंदे गुट सांसद हेमंत पाटिल ने डीन डॉक्टर श्यामराव वाकोड़े से ही जबरन शौचालय साफ करवाया। तस्वीरें वायरल हुई। सांसद साहब पर एट्रोसिटी के तहत एफआईआर दर्ज हो गई। नर्सें एनडीटीवी को रो रो कर बताती रही कि उनके डीन का अपमान उन्हें भी भीतर से तोड़ चुका है। एक पेशेंट थी, उसका कोई भी नहीं था। इतना काम करते हो, गरीब पेशेंट को खुद से काम करते, बहुत काम करते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी एक पहला दिन हमको ऐसा मिला कि वो रात दिन काम करते, डिपार्टमेंट का भी काम करते हैं, उधर का भी काम करते हैं, पेशेंट को भी देखते हैं, ड्रेसिंग तक करते हैं सर पेशेंट का। अब भी डेन बनने के बाद भी दवा की किल्लत से सब त्रस्त हैं। खुद बाहर भटक कर दवा किसी तरह से खरीद कर अपने अपने मरीजों तक पहुंचाते हैं। परिजन कहते हैं कि बस नाम का ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ खर्चे निजी अस्पताल जैसे ही हो रहे हैं। सरकारें कह रही हैं कि दवाइयाँ हैं, दवाओं की कमी नहीं है, हम दे रहे हैं मरीज को दवा। क्या कहेंगे उनको? बाहर से लेके बोलते हैं ना, पट्टी चिट्ठी लेकर देते हैं, मेडिकल में लेकर आते बोल बाप। हमारे पास पैसा नहीं, कुछ नहीं, हम सरकारी दवाखाने में कैसे आएंगे? इधर ऐसा आता है ना, वो बोलते हैं कि नहीं बाहर के लेके आओ, सब दवा भी जा रहा है कि दवाइयाँ हैं तो कुछ ही नहीं यहाँ पे, पूरा बाहर का लाना पड़ा, पैसे नहीं तो बच्चा मर चला। कुल मौतों में 16 नवजात बच्चों की मौत झकझोरने वाली है। बेहद कम वजन के प्रीमेच्योर शिशुओं को इस तरह की वार्मर मशीन की दरकार होती है।
पर अस्पताल के एक कोने में ऐसी करीब 40 मशीनें धूल खा रही हैं। जब से यहाँ दवा और ज़रूरी सामानों की कमी की खबर सुर्खियां बनी, तब से कोई नेता या फिर संगठन लगातार यहाँ पर दवाइयाँ पहुँचा रहे हैं। पर गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ दवा की किल्लत इस सरकारी अस्पताल तक सीमित नहीं, ये समस्या पूरे महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में नजर आ रही है। वजह है दवा खरीदी पर ब्रेक। सरकारी सुविधाओं को दवा आपूर्ति करने वाली हैफकिन बायोफार्मास्यूटिकल ने मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति के लिए सामान्य वार्षिक औसत 2000 ऑर्डर के मुकाबले इस साल केवल 10 से 12 ऑर्डर ही दिए हैं। ऑल फूड एंड ड्रग लाइसेंस होल्डर्स फाउंडेशन के अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अमूमन पूरे वर्ष फाइनेंशियल ईयर के अंदर देखा जाए तो हैफकिन के ने तकरीबन हम कह सकते हैं कि 2000 तक ऑर्डर प्रति वर्ष वो प्लेस करता है महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेज और साथ ही साथ DHS के हॉस्पिटल को दवा सप्लाई करने के लिए, जहां पर इस वर्ष उन्होंने सिर्फ 12 ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं। और इससे ये समझ में आता है कि ये जो मेडिकल कॉलेज है और जो DHS के हॉस्पिटल्स हैं उनमें दवाओं की किल्लत कितनी होगी। और राज्य सरकार के GR के अनुसार 70% दवा की आपूर्ति करने का जिम्मा हैफकिन के पास है। राज्य के विभिन्न विभागों के चिकित्सा खरीद पर सालाना 20,000 करोड़ से भी ज्यादा के खर्च का दावा है। सवाल है कि ये खर्च हो कहाँ रहा है। धूल खाते उपकरण, दवा, कर्मचारियों की भारी किल्लत और इस बीच 300 से भी ज्यादा डॉक्टरों का अचानक ट्रांसफर स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल रहा है। इस सरकारी अस्पताल पर सिर्फ एक जिले की नहीं बल्कि आसपास के अकोला, परभणी, यवतमाल, हिंगोली, तेलंगाना के भी मरीज आते हैं। वहाँ का भी भार है। इस सोच के साथ वो आते हैं कि मुफ्त में अच्छा इलाज हो, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। नेता कुछ भी कहें, आप तस्वीरों पर यकीन करें क्योंकि ये झूठ नहीं बोलती। नांदेड़ से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। याद कीजिए, जिस दिन नांदेड़ के अस्पताल में मौतों का ये सिलसिला शुरू हुआ, उसी दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे NDTV के एक कार्यक्रम में थे और अपनी सरकार की खूब पीठ थपथपा रहे थे। थपथपाते हुए थक नहीं रहे थे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एक साल में स्वास्थ्य सेवाओं का बजट 3 गुना नहीं 4 गुना बढ़ा दिया। मेरा पहला सवाल ये है शिंदे साहब, पिछले साल जब हमने ये कार्यक्रम किया था, 9वां साल था, आप इस मंच पर आए थे और इस मंच पर आकर के आपने एक वादा किया था और वो वादा ये था कि मैं महाराष्ट्र का हेल्थ बजट, हेल्थ की तरफ, हमारा स्वास्थ्य की तरफ हमारा थोड़ा रुझान ज़्यादा रहेगा, हम वो बजट बढ़ाएंगे। आज क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि वो वादा आपने पूरा किया है? जो मैंने कहा था कि ये हेल्थ में ज़्यादा हम काम करेंगे, हमारा राज्य ज़्यादा काम करेगा, ये आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर हमारी सरकार ने पूरे राज्य में आज हेल्थ सुविधाएं बढ़ाने का काम किया है। मतलब आपने कहा था कि हेल्थ बजट बढ़ाएंगे, दुगना करेंगे, मेरे ख्याल से तिगना चौगुना हो गया है। पूजा भारद्वाज हमारे साथ अब जुड़ रही हैं। पूजा, ये जो दावे किए गए कि 3 गुना 4 गुना बजट बढ़ा दिया जाएगा हेल्थ का, स्वास्थ्य व्यवस्था का, उसकी पोल तो आपने अपनी रिपोर्ट में खोल दी। यानी कि जब ये 2 अक्टूबर को ये हुआ और उसके बाद से लगातार एक के बाद एक VIP मूवमेंट हो रहा है। आप जब अपनी स्टोरी भी दे रही थी उसमें हम देख रहे थे एक से बढ़कर एक VIP गाड़ियां, पुलिस बंदोबस्त, लेकिन स्थिति मरीजों की नहीं सुधरी। जी बिल्कुल संकेत, और ये जो तस्वीरें हैं बीते 3 दिनों से हम यहाँ पर देख रहे हैं, VVIP मूवमेंट्स है। यहाँ पर लगातार दवाइयाँ भी पहुँचाई जा रही हैं क्योंकि सुर्खियाँ बन रही हैं कि दवाइयों की कमी है। लेकिन यहाँ पर आम लोग जो मौजूद हैं, जो परिजन हैं, उनके लिए ज़िंदगी नहीं बदली है। इन्होंने कहा है बस थोड़े समय का, यहाँ पर एक पीपली लाइव तरह की तस्वीरें बन रही हैं कि मीडिया वाले आ रहे हैं, हमसे सवाल कर रहे हैं, आपको लगता है कि दवाइयाँ पहुँच रही है, लेकिन उनके हाथ में अभी भी पर्ची थमाई जा रही है और वो बाहर जा रहे हैं, दवाइयाँ खरीद रहे हैं। इनसे मैं बात करूँ उससे पहले तस्वीरें ज़रा आपको दिखा दूँ क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, इसलिए यहाँ पर आप जो देखें, जो परिजन इंतज़ार कर रहे हैं, इनके बीच में जो सुअर की तस्वीर हमने सुबह आपको दिखाई थी, वही सुअर इनके बीच में घूम रहे थे। अभी चूंकि इनको यहाँ से हकाल के कोने में किया गया है, तो वो तस्वीरें भी आप देखेंगे कि गंदगी और उसके बीच में वहाँ पर सुअर घूमते हुए। आप देखें दाहिने साइड की वो तस्वीर, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। बिल्कुल चूंकि यहाँ पर भीड़ है इसलिए अभी ये साइड हुए हैं और देखिए ये बिल्कुल इनके बीच में घूमते रहते हैं।
तो किस तरह से इस परिसर में, अस्पताल के परिसर की आप ये तस्वीर देख रहे हैं। थोड़ा सा और दाहिने आप तरफ देखेंगे तो मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे गंदगी की तस्वीर। यहाँ पर देखिए पानी इकट्ठा है, डेंगू के बहुत ज़्यादा मरीज बढ़े हैं, उसके बीच में आप देखिए ये तस्वीर अस्पताल के परिसर में, और सुअर इस वक्त भी यहाँ पर घूमते हुए। तो कुत्ते, सुअर इस तरह से परिसर में आपको ये आम तस्वीरें हैं। जो परिजन भी हैं वो कहते हैं हम तो इन्हीं के बीच में सोते हैं। कभी कभी ये कुत्ते और सुअर उन्हें भी आधी रात में कभी कभी उनके पता चलता है कि उनके बीच में या उन पर चढ़े हुए भी हैं। इनसे ही हम पूछते हैं क्या ये आम तस्वीर है आप लोगों के लिए, जिस तरह से यहाँ पर गंदगी है, सुअर इकट्ठा हो रहे हैं? आम तस्वीर है हर रोज की आम तस्वीर है? आम तस्वीर रोज की आम तस्वीर है। ये तो रोज होने वाला चाहिए। कुछ पब्लिक का भी है, कॉपरेट करना जरूरी है। कचरा जो खाते करते तो फेंकते हैं, इसलिए सुअर हो रहे हैं। बाकी तो अंदर तो पर नियमता सफाई वगैरह होती है यहाँ पर? होती है, पब्लिक करती है उसको। ज्यादा कर खराब कर दे रहे पब्लिक। अब जो सोते जो खाते, शाम में खाना आता है। आप अस्पताल से ही हैं? ठीक है, ताल से आप अस्पताल से हैं या परिजन हैं? कौन? हमें परिजन। आप अस्पताल से हैं क्या? हाँ, इसीलिए हमें परिजन से हर बारी का यही हाल है मैडम। यहाँ पर सफाई का कोई भी ध्यान नहीं है। यहाँ पर बस ओवर घूमते हैं बीच में, कभी आते हैं बेडशीट खींचते जाते हैं, खाने पीने की भी कोई सुविधा नहीं है बरोबर। और आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे कितने लोग बेरोजगार। ये देखिए अभी आप जनता, आपके सामने मैं भी आम जनता हूँ। जो तकलीफ है यहाँ पर कि यही है कि ये बस सुअर, ये जितने यहाँ पे डेनिस लाइन फूटे वाली है। आप अस्पताल के अंदर जाएंगे, खिड़कियाँ फूटे हुए, मच्छर घुस रहे हैं, चारों तरफ से परेशानी है। देखिए आप। अच्छा, ये भी बताइए, यहाँ पर लगातार जो नेता आ रहे हैं, दवाइयाँ लेकर पहुँच रहे हैं, स्टॉक यहाँ पर आ रहा है, लेकिन क्या आप लोगों को दवाइयाँ दी जा रही हैं? क्या आप लोगों को दवाइयाँ दी जा रही हैं? अभी भी पर्ची लिख के दिया जा रहा है कि बाहर से दवाई लेकर आइए। अभी तो ये जस्ट गर्म माहौल होने की तरफ से अभी तो नहीं दे रहे हैं। पर्ची नहीं दे रहे, रुक गया पर्ची देना? दवा आपको दी जा रही है अंदर? अभी तो रुक गया है मैडम, मगर अभी इससे पहले तो पर्चियाँ तो यहाँ पे सरकारी का हॉस्पिटल का नाम रह रहा है खाली। बाकी के तो जाना पड़ रहा है उतने 2 किलोमीटर दूर जाकर, वहाँ से पर्ची से मेडिकल लाना पड़ रहा है। तो अभी भी वही है क्या? अभी आप दवाइयाँ लेकर 2-3 दिन से अभी भी है, यही चल रहा है। किसी को दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे। मेडिसिन का हाँ कुछ अवेलेबल है, हाँ कुछ नहीं है अवेलेबल। वही दिक्कत है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अंदर अभी भी सफाई का कोई भी ख्याल नहीं है। अभी पूरे मच्छर आ रहे हैं, पूरे डेंगू मच्छर। संडास का पानी इधर आ रहा है, हाँ अभी आ रहा है संडास का पानी। हाँ भाई लोग संकेत देखिए, तो कुछ खास यहाँ पर तब्दीली नहीं आई है, तस्वीरें वही हैं। वीवीआईपी मूवमेंट अभी भी है, आज भी नेता यहाँ पर पहुँच रहे थे। और आज हमने उस परिवार की भी तस्वीरें दिखाई थी जिन्होंने अपना बच्चा और उस बच्चे की माँ को खोया। किस तरह से वो गिड़गिड़ाते हुए और इंसाफ मांगते हुए जो विपक्ष के नेता हैं उनके सामने भी नजर आए, लेकिन उनके पास समय नहीं था। उनके कॉन्वॉय को रोकने की भी कोशिश की गई, लेकिन इस वक्त आप देखें यहाँ पर सियासत ज़रूर हो रही है, लेकिन एक सरकारी अस्पताल की हालत सिर्फ नांदेड़ तक आकर न रुके और ये जांच आगे भी बढ़े, और जो दवाई मुहैया कराई जा रही है, जो जांच की बात की जा रही है, वो अलग अस्पतालों में भी हो, क्योंकि ये दवाई की किल्लत और कर्मचारियों की किल्लत आप देखें अमूमन सभी अस्पतालों में नज़र आती रही है। और इस वक्त बीते 2-3 महीने से और बढ़ी है, क्योंकि डॉक्टरों का ट्रांसफ़र हुआ है और दवाइयों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर ब्रेक लगा है। संकेत, बहुत ही दर्दनाक स्थिति है, और वो भी उस राज्य में जिसके मुख्यमंत्री खुले मंच से 3 गुना 4 गुना बजट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये उस 3 गुना 4 गुना बढ़े हुए स्वास्थ्य के बजट की असलियत है जो आपके सामने पूजा भारद्वाज लेकर के आई। नांदेड़ के अस्पताल का हाल आपने देखा। कुछ ऐसी ही खबरें छत्रपति संभाजी नगर, जिसे पहले औरंगाबाद जिले के नाम से जाना जाता था, वहां से भी आ रही हैं, वहां के अस्पताल से भी आ रही हैं। 2 अक्टूबर सुबह 8 बजे से 3 अक्टूबर सुबह 8 बजे के बीच 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत रिकॉर्ड की गई। हालांकि इसमें से 4 मरीज जब तक अस्पताल पहुंचे उनकी जान जा चुकी। इससे पहले अगस्त के महीने में ठाणे के म्युनिसिपल अस्पताल में भी एक ही दिन 24 घंटे के अंदर 18 मरीजों की मौत हो गई। ये ठाणे क्या है? ये गृह जनपद है मुख्यमंत्री का, यहीं से आते हैं। ये जो अस्पताल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये 500 बेड का बड़ा अस्पताल। तब राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मौतों की जांच के लिए एक स्वतंत्र कमेटी बनाई थी। लेकिन ऐसी कमेटियों की जांच की रिपोर्ट का कितना असर होता? अगर होता तो करीब 1.5 महीने बाद राज्य के किसी और सरकारी अस्पताल से ऐसी खबरें सामने नहीं आती। महाराष्ट्र के अस्पताल क्यों इतने बीमार? विपक्ष के नेताओं ने आज महाराष्ट्र सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ी।
दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार की नाकामी इसके लिए जिम्मेदार है। इस हॉस्पिटल में कोई दवाइयाँ नहीं, इस हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है और सरकार गलत बयान, सीएम अलग बयान कर रहे हैं, गार्डियन मिनिस्टर अलग बातें कर रहे हैं, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर अलग बातें कर रहे हैं और सरकार इसमें सिंसियर नहीं है, संवेदनशील नहीं, असंवेदनशील है। इसलिए इस मृत्यु को कारणीभूत सरकार है। कहीं ना कहीं पेशेंट के पास दवाई नहीं मिल रही है। बिल्कुल, मैं एक पेशेंट को मिला 70,000 रुपए के उसको दवाइयाँ खरीदी करना पड़ी है। सर्वसामान्य लेडी थी वो, उसको 70,000 रुपए की दवाइयाँ खरीदी करके लेना ये बहुत बड़ी बात है। 4 गुना स्वास्थ्य बजट बढ़ा देने के महाराष्ट्र का सच। अब सोचिए ये हाल महाराष्ट्र के अस्पताल का है। महाराष्ट्र को अगर आप देश के लिहाज से देखें तो वहां आंकड़ों पर स्वास्थ्य व्यवस्था राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। ऐसे में बाकी राज्यों के सरकारी अस्पतालों पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य से जुड़े जैसे कुछ इंडिकेटर्स हम अगर देखें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ADB की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक बीते 50 साल में महाराष्ट्र में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यानी ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एट बर्थ काफी बेहतर रही है और राष्ट्रीय औसत से ये काफी बेहतर रही है। इसी तरह शिशु मृत्यु दर अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में लगातार घटी है। शिशु मृत्यु दर के मामले में भारत ने काफी तरक्की की है और पूरे देश में शिशु मृत्यु दर घटी है, लेकिन महाराष्ट्र इस मामले में भी राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा है। जन्म के समय जो मातृ मृत्यु दर है उस मामले में भी महाराष्ट्र की स्थिति बेहतर हुई। पूरे देश की तरह ही यहाँ पर भी जो दर है वो लगातार घटा है। राष्ट्रीय औसत से महाराष्ट्र बेहतर हुआ है और इस मामले में भी वहाँ तरक्की होती रही है। ये इंडिकेटर्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े लंबे समय के हैं। ये सिर्फ इस सरकार के कार्यकाल के नहीं है, ये पिछली जितनी सरकारें हैं उनमें हुआ है। बीते 6-7 साल में भी महाराष्ट्र का ये ट्रेंड जारी है और अगर नीति आयोग की भी रिपोर्ट पर अगर निगाह डालें तो देश के राज्यों की सेहत के मामले में महाराष्ट्र का बड़े राज्यों में ठीक ठाक ही प्रदर्शन रहा है। नीति आयोग स्वास्थ्य के 24 प्रमुख पैमानों पर देश के सभी राज्यों का हेल्थ इंडेक्स यानी कि स्वास्थ्य सूचकांक जारी करता है। दिसंबर 2021 में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट में रेफरेंस ईयर यानी कि संदर्भ वर्ष 2019-20 को अगर लिया गया है बेस ईयर, तो उसके मुकाबले इसकी तुलना की गई। 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ इंडेक्स में बड़े राज्यों में केरल सबसे ऊपर है और इसके बाद आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, यानी कि लगातार उसकी परफॉर्मेंस टॉप 3, टॉप 5 में रही है इन सब इंडिकेटर्स में। पर आप जरा एक बार सोचिए कि अगर ये हाल इतने अच्छे परफॉर्म करने वाले महाराष्ट्र राज्य की है तो फिर जो राज्य पीछे छूट गए हैं उनकी स्थिति कितनी खराब है, ये भी तो हमको एक बार सोचना होगा। इसके बारे में भी हमको अपना ध्यान आकर्षित